तो प्रॉपर कर ले एक ड्राफ्ट। पहले बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोग को, मतलब ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ? यस ठीक है ऋषिकेश। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैंने आपको कल एक प्लानर भी दिया था, शायद आपके पास मिल चुका होगा। उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करना। देखो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ, टिक एंड ऑल लगाना है, थोड़ा सा चेकलिस्ट वे में है। तो एक बार मैंने प्रॉपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसको मैंने एक बार निकाल के रख लिया है। तो जल्दी से क्विक वे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपना फर्स्ट रिवीजन होगा। ऑलरेडी ये 5th अटेम्प्ट बैच है, तो थोड़ा सा भरोसा करके चलना, क्योंकि देखो इस बैच में 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी फेल रिजल्ट देख के बैठे हैं। आ, कि, बस 2 मिनट आप अपने आप को म्यूट कर लो, फिर बाद में जो क्वेरीज रहेगी फिर हम डिस्कस करेंगे सबका। एक बार रुक जाओ, एक सेकेंड। चलो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है चलो। अब मुझे पहले ये बताओ कि एफआर का डिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है जो बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स है? एक बार तो यस आ जाने चाहिए मेरे पास, या मैसेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू। ठीक है, चैट मैं बगल में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। करना पड़ेगा, देखो 20-25 दिन का बात है, एफआर अच्छे से रिवाइज करते हैं। एंड पहला पेपर है, काफ़ी अच्छा चला गया, तो समझ लो आपका ग्रुप 1 तो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट पेपर आपका आखिरी पेपर तक डिसाइड करेगा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होगे सर ये चैप्टर वो चैप्टर, इस बार तो कोई भी इफ बट का सवाल नहीं छूटना चाहिए। मई 23 में क्या हुआ था? मई 23 में कुछ नहीं था। जिसने भी एफआर में इफ बट किया कि ये छोड़ देते वो छोड़ देते, तो उनका दिक्कत आ गया भाई, सिंपल सी बात है। मई 23 का पेपर एफआर हार्ड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। तो इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, सब चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे। करते तो हम पहले भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन आपको शो हो रहा है, विजिबल है स्क्रीन? एक बार बता दो स्क्रीन विजिबल है? ठीक है एक सेकेंड बस मैं भी। चलो ओके 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 ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है देखो कुछ क्वेश्चन है लेके एलडीआर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें स्टार्टिंग से एलडीआर फॉलो करते आए हैं। एलडीआर इज बेसिकली लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक, जो कि 1.5 डेज के इंपॉर्टेंट के लिए, 1.5 डेज इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सर पहले वाला क्वेश्चन आता है क्या एलडीआर एनफ है? नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि एलडीआर एनफ है। आप यहाँ आप एलडीआर का यूज करो, बट एलडीआर को मेन बनाओ कभी नहीं। एलडीआर आपको अभी नहीं करना है, मतलब अभी मतलब मेन अभी नहीं करना है, आपको अपना मेन ऑथर का बुक फॉलो करना है। जो भी आप ऑथर का बुक फॉलो करते आए हो इन एफ आर एस एफ एम, जो आपका एफ एम हो चुका है, या आपका डी टी आई डी टी, ठीक है। एलडीआर यूज कब कैसे करना है सुनो। एलडीआर का यूज आपको होता है लास्ट 1.5 डेज में, बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे, 100 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। नहीं, ठीक है। एलडीआर का यूज जो होता है वो आपको लास्ट 1.5 डेज के हिसाब के लिए होता है, इसलिए ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्वालिटी सम्स है। ठीक है, क्वालिटी सम्स मतलब कि रिपीटेड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सम्स हटाने का, ठीक है। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ रिपीटेड सम्स। तो वहां पे क्या होगा, आपको एलडीआर में जो लास्ट 1.5 डेज मिलेंगे वो क्वालिटी सम्स मिलेंगे कि ठीक है मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मैंने 1 और 2 आवर्स दे दिया कॉन्सेप्ट्स को। नाउ अब मैं मूव कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस पे लेके। तीसरा क्या होगा, अब जब आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे, सपोज मैंने आपको इंडेक्स 102 का टारगेट दिया, अब नेक्स्ट में इंडेक्स 34 का टारगेट दूंगा, एंड देन 116 अपना चलेगा 4-5 डेज। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो अपना मेन बुक के साथ रिवाइज कर रहे हो जस्ट टेस्ट से पहले, बिकॉज जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन एफआर के कोई टारगेट्स नहीं रहेंगे, एफआर के बिल्कुल टारगेट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इतना बोलूंगा कि एक बार आप एलडीआर के सम्स बना लो, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट आपको एलडीआर के सम्स उस समय तो देख के जाने हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज है, ठीक है। रफ ये तो एलडीआर रिगार्डिंग हो गया कि एलडीआर मेन नहीं है। एलडीआर एक ऑप्शनल टाइप में लेके चल सकते हो कि अपना मेन बना लिया, अभी आपने एलडीआर को ओवरव्यू कर लिया एंड आपने टिक कर लिया। टिक दोस क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टिक दोस क्वेश्चन इन एलडीआर, टिक दोस क्वेश्चन इन योर मेन बुक प्लस एलडीआर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको टेस्ट से पहले आपने बना लिया, जो कि 4 to 5 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। दूसरा समझो रफ रूटीन रिवीजन, कि हम किस तरीके से अपना रिवीजन लेके जाने वाले हैं। फर्स्ट 24-26 डेज जो कि अपना हम स्टार्ट करने वाले 24-26 डेज, वो अपना एफ आर से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। एफ आर से स्टार्ट करने वाले जो कि एफ आर प्लस ऑडिट चलेगा,
ऑडिट आई विल स्टार्ट, बट आफ्टर 5 to 6 days एक बार मैं बैच का रिदम देख लूँ, बैच का समझ लूँ कि आप लोग कितना इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हो, देन मैं ऑडिट को स्टार्ट करूंगा। ऑडिट में डेली लूंगा कि लाइक 2 hours 3 hours में ऑडिट के डिस्कशंस को रखूंगा, एंड ऑडिट के टारगेट्स इतने रहेंगे कि 2-3 घंटे हो जाएंगे। जो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ डीटी चल रहे हैं, प्लस मैं आईबीएस स्टार्ट करूंगा थोड़े दिन बाद, फिर आईडीटी प्लस आईबीएस चलेगा। अभी नेक्स्ट 24-26 डेज अपना एफआर प्लस ऑडिट चलने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 22 डेज जो आप एफआर फिनिश करेंगे हम, देन एफआर एएफएम प्लस ऑडिट चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ लो 28 Feb को with quality revision with proper unit test we will finish our first revision regarding group 1, ठीक है। क्या बोल रहा मैं, 28 Feb first revision we will complete our FR audit and AFM। तो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स मेरे साथ 28 Feb तक अपना फर्स्ट रिवीजन फिनिश कर चुके रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई रिक्वेस्ट कि 45 डेज प्लीज कंसिस्टेंट वे में मुझे दे दो। 45 डेज दे दो, जब आप एक रिवीजन कर लोगे, जब टेस्ट दोगे ना, टेस्ट में बहुत अच्छा क्या बताऊं मोमेंटम बन जाता है कि ठीक है ना आप एग्जाम पैटर्न पे आ चुके हो, एंड मैं टेस्ट ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। टेस्ट मैं पर्सनली ड्राफ्ट कर रहा हूँ, मैंने 3 hours लग के आज टेस्ट ड्राफ्ट किए, ठीक है। आपके कुछ नए क्वेश्चन दिखेंगे, या तो आप समझ लो नंबर्स फिगर्स चेंज रहेंगे, तो कम से कम कहते हैं दिमाग की जो रिजिडिटी नहीं होती है कि आपको देखा हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लास्ट बैच बोले थे सर ये तो अंकिता वाला क्वेश्चन है, ये तो अंकिता वाला क्वेश्चन, उनको फिगर तक याद था। एक इंटरिम क्वेश्चन है उसको 9,27,000 फिगर है, उसको रटा हुआ था। नहीं, ये चीज़ नहीं है, थोड़े से फिगर्स को हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे देखना पड़ेगा। तो एक रफ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि 28 Feb तक ग्रुप 1 हमारा फिनिश रहेगा। एंड देखो कहते नहीं एग्जाम से पहले एक आप समझ सकते हो रिलेशनशिप कि एग्जाम से पहले आपका चुप रहे अभी नहीं प्लीज बार 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 बैठ, अभी बाहर ही बैठ 15-20 मिनट करने दे यार। सागर तेरा एक तो पेमेंट की वजह से आदत मेरा छूट गया है। म्यूट कर लो अपने आप को 5 मिनट, पेमेंट बाद में हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। चलो मैं म्यूट ऑल कर दिया, उनका पेमेंट हो चुका होगा। ठीक है, 28 Feb तक विथ क्वालिटी रिवीजन वी विल फिनिश आवर फर्स्ट ग्रुप प्रॉपर रिवीजन। अप्रोक्सीमेट हम 10 से 12 वी विल कंडक्ट 10 to 12 टेस्ट। इन टेस्ट न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न सब कुछ होने वाला है, तो रेडी रहो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस रटने मत बैठ जाना। फिर एंड जो ग्रुप 2 वाले, ग्रुप 2 का डीटी प्लस आईबीएस, बट आईबीएस मैं 7 to 8 डेज के बाद लूंगा, ठीक है। देन आईडीटी प्लस आईबीएस, आईबीएस को मैं कंटिन्यू रखूंगा फिर ग्रुप 2 स्टूडेंट, ठीक है, जो प्रॉपर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चलते रहेगा, ठीक है। आफ्टर 28 Feb, ठीक है, 28 Feb के बाद हमारा जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ डीटी स्टार्ट करेंगे। अब देखो एग्जाम पास आ चुका है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि आप एग्जाम में जो टाइम आवर्स है वो ज़्यादा देना स्टार्ट कर दोगे, एटलीस्ट आप टारगेट्स तो कंप्लीट करते रहोगे। तो 20 डेज जो होगा, ठीक है, 1 मार्च से लेके, ठीक है, 20 डेज होगा वो डीटी प्लस आईडीटी चलेगा, ठीक है। डीटी प्लस आईडीटी चलेगा नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है। डीटी प्लस आईडीटी, आईडीटी बहुत स्लोली चलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जब डीटी फिनिश होगा, डीटी मेरा मेन फोकस रहेगा, डीटी जब फिनिश होगा देन वी विल प्रॉपर्ली स्टार्ट विद आईडीटी। तो 25 तक भी आईडीटी फिनिश कर देंगे, एंड देन रेस्ट 26 से लेके 31 आईबीएस 6 डे प्रॉपर आईबीएस देंगे, जहां पे फुल टेस्ट कंडक्ट ये सब मैं प्रॉपर वे में लूंगा, ठीक है। मैं इसका क्विक समरी प्रॉपर ड्राफ्ट करके विद प्रॉपर इंग्लिश में मैं सबको दे दूंगा, तो आप समझ जाओगे। मैंने कल भी लास्ट में मैसेज दिया था, एंड शायद वो सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि बोले सर ये तो सिलेबस भी बड़ा है एंड वो मैसेज भी इतना बड़ा था। वॉइस आ रही है आप लोग को? आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। कल का मैसेज किस किस ने पढ़ा? क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, मैंने 1.5 घंटा लिखा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको क्लियर कर दूं बैच स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। पढ़ा है मैं। चलो ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, सबने मैसेज लगभग पढ़ लिया था कल का, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो 31 मार्च अपना बोथ ग्रुप का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देन हम अपना जो फुल टेस्ट रिवीजन है, जो कि कहते नहीं है 5-5 डेज 6-6 डेज पैटर्न होगा,
उसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। यहाँ पे देखो ये मैं एस्टिमेटेड डेट ले रहा हूँ 31 मार्च, मैंने मैक्सिमम डेट लेके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो पेपर कम है, मैं थोड़ा सा क्वालिटी वे में धीरे धीरे जाना चाहता हूँ। बट हाँ, बैच के स्पीड से ऐसा कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है कि बैच के स्पीड से सब कुछ मैं अडेप्ट करता हूँ। अगर लगेगा चीज़ें सही चल रही है तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, या थोड़ा सा मैं कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो ग्रुप वन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने जैसे बताया 3 डिवीजन होगा, तो जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट में से DT IDT जाएंगे, ग्रुप वन वाले स्टूडेंट्स का 50-50% पोर्शन सिलेबस टेस्ट में वहाँ पे लूंगा, ठीक है। एंड जो बोथ ग्रुप है वो मेरे साथ DT IDT एंड IBS में आगे बढ़ेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, जिसका IBS पेपर 6D एग्जाम है वो कहीं ना कहीं कोई और पेपर में मेहनत कर सकते हैं, तो अपना फुल टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं चाहे, तो उस समय पे अपना फुल टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 6 जो है इको लॉ के वजह से एग्जाम था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक रफ ओवरव्यू दे दिया, एक रफ ओवरव्यू है, इसको प्रॉपर नहीं समझना, ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, इससे पहले पहले तक मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। या हो सकता है इससे पहले मैं आपके और भी टेस्ट कुछ हो कंडक्ट कर सकता हूँ, बीच में कुछ MCQ टेस्ट लेते रहूंगा, जैसे लास्ट टाइम भी बैचेस में, अभी भी जो बैच चला था कुछ कुछ SFM जो हमारा AFM है ऑडिट है, तो कुछ कुछ MCQ टेस्ट लेते रहता हूँ रिवॉर्ड वाले, तो परफॉर्म करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब सर टेस्ट किस मोड में होंगे? टेस्ट होंगे लाइव मोड में, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, इसी मोड में लाइव टेस्ट होंगे। पर्सनली मैं उसको वॉच करूंगा, 1 से 1.5 घंटे के यूनिट टेस्ट होंगे, ठीक है। पेपर जो सबमिट करना होगा वो आपको बेसिकली, व्हाट इफ एग्जाम गेट पोस्टपोन्ड, हाँ, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो एक रिवीजन और करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया कि मई में भी अपना रिवीजन चलेगा, एंड हो सके तो ICAI पैटर्न में फिर से टेस्ट लेंगे, तो फुल टेस्ट चलते रहेगा, मैं कभी रोकूंगा नहीं चीज़ों को, ठीक है। अगर एग्जाम, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा बैठने का, लास्ट टाइम भी बोल रहा हूँ, लास्ट डे तक जाएंगे। अगर एग्जाम 1 महीना पोस्टपोन हुआ, मैं एक रिवीजन और करवाऊंगा, चाहे बोथ ग्रुप हो चाहे वो सिंगल ग्रुप स्टूडेंट कोई भी हो, फुल टेस्ट बनाऊंगा, प्रॉपर बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, नए क्वेश्चन ऐड करूंगा एंड टेस्ट में ही चेक करूंगा। तो उसके रिगार्डिंग आप टेंशन मत लो कि मई में आप खाली बैठने वाले हो, मई में आप खुद पढ़ो, नहीं, मैं तो एग्जाम डे तक नहीं छोड़ूंगा आपको। जो एग्जाम, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जानते होंगे, एंड बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप क्लियर करके एक ग्रुप में आए, एंड कुछ बच्चे थे किसी कारण नहीं क्लियर कर पाए, वो वापस आए, उनको पता है कि लास्ट डे तक मैं तो रहने वाला हूँ, इसीलिए ना आप भागने वाले हो ना मैं भागने वाला, बस भागने का मौका भी नहीं देने वाला हूँ आपको। तो इस बार मैं टेस्ट के बाद प्रॉपर फॉलोअप लेने वाला हूँ। हाँ, एक चीज में लैक था, फॉलोअप नहीं ले पाता था प्रॉपर वे में, एंड कहीं ना कहीं वो चीज शायद स्टूडेंट्स को कहते नहीं, वो एक लिंक टूट जाता था, बट इस बार कुछ भी नहीं है, लिंक आपको ही बना के रखना है मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको, अगर मैं किसी रिगार्डिंग कुछ पूछ रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको अपडेट देना पड़ेगा, इसलिए भागने से फायदा नहीं है, एटलीस्ट जो चीज़ है उससे देख के लड़ने में फायदा है। कब तक भागोगे चीज़ों से, ठीक है। आप सोचोगे कल डिले कर देते हैं, परसों डिले कर देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, नहीं, चीज़ देखो, एक चीज़ हमेशा है, देखो परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा टेस्ट से पहले ना ये चैप्टर तैयार नहीं हुआ, मेरा ये तैयार नहीं, अरे कुछ नहीं परफेक्ट हो, एग्जाम के बाद भी पाओगे, बोलोगे अरे मेरा इतना तो बाकी रह गया, कई बार 2-3 बार बना, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जितना भी प्रिपेयर हुआ एटलीस्ट जाओ, एक्यूरेसी लेवल चेक करो कि मेरा अगर 3 में से 2 चैप्टर भी रेडी हुआ है तो एटलीस्ट मैं उस टेस्ट में अपियर रहूँ, ठीक है। तो जो टेस्ट के मैंने बता दिया, यूनिट टेस्ट होंगे, 1 से 1.5 घंटे के टेस्ट होंगे, सबमिट जो पेपर करना होगा मैक्सिमम टाइम, जो रिजल्ट है जो कि मैं 2 और 3 डेज के अंदर डालूंगा, ठीक है, उससे पहले तक आपको अपना पेपर सबमिट करना है। इफ किसी रीजन की वजह से आप लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, टेस्ट के रैंकिंग्स होंगे जो मैं विथ नेम प्रॉपर टेस्ट के रैंकिंग विथ मार्क्स, ठीक है, डालूंगा वहाँ पे, एंड लास्ट में एक एवरेज मिलेगा कि एंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर सुना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द मंथ चलेगा, जो लास्ट में मतलब स्टूडेंट ऑफ द मंथ ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितने इंगेज है रिगार्डिंग विद द टेस्ट टारगेट्स वर्चुअल लाइब्रेरी, एंड जो कहते हैं जो नज़र में है भाई वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें विनिंग प्राइस ज़्यादा बड़ा है, एंड टेस्ट के रिवॉर्ड्स भी रहेंगे, हर टेस्ट के रिवॉर्ड्स रहेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अब टॉप 3 में आ गए तो अच्छी बात है, अब 4th 5th तो भाई तो फिर हसल करो, फिर अच्छे से दो, एंड टॉप 1, 2, 3 में आओ। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द मंथ में जो होगा उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो अकॉर्डिंग आप अपना वो चीज़ कर सकते हो। टेस्ट रिजल्ट के रिकॉर्डिंग जो होगा वो रिवॉर्ड, वो कैश मनी होगा जो कि आपको फोन पे मिलेगा हर रिजल्ट के बाद। तो आप समझ लो टोटल कितने टेस्ट है, यूनिट टेस्ट अप्रोक्सीमेटली हम 12 यूनिट टेस्ट ग्रुप 1 में देखने वाले हैं, एंड ग्रुप 2 में जो आपका टोटल 12 यूनिट टेस्ट देखने वाले हैं, तो टोटल 24 टेस्ट, 24 रिवॉर्ड मनी, अच्छे से टेस्ट दो, एंड कोई चीटिंग मत करना। चीटिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फाइनल लेवल का बंदा नहीं करेगा, चाहे वो 50 में 5 लाए, चाहे वो 50 में 45 लाए, चाहे वो 50 में 50 भी लिया AFM में, ठीक है। एंड टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर वे में होंगे, लाइक डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ, जो ICAI पैटर्न आने वाला है, हो सकते हैं थोड़े नए क्वेश्चंस आपको मैंने जैसे बताया तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड और ठीक है, अब दूसरा करते हैं बात कि सर देखो मेन स्टार्टिंग का जो आपका रिवीजन है वो ऑथर बुक की होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि FR और आपका AFM जस्ट सेम आपका प्रीवियस से उठ के आया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस और नया में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, नहीं, 90
95% सिलेबस सेम है, तो आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्टडी मैट पे स्टिक रहने का, तो मैं बोलूँगा कि यार ये रिस्क मत लेना, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट में नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट एमसीक्यू, टाइम टू टारगेट अचीव करने में चला जाता है, मैं एमसीक्यू नहीं कर पा रहा। देखो एमसीक्यू यार, हम यूपीएससी वाला सिलेबस नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो एमसीक्यू, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने एमसीक्यू रिगार्डिंग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बट हाँ स्टिल मेरे हर एमसीक्यू में 24+ मार्क्स थे। तो आप ये सोचते हो ना, हमेशा गलती क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि हमें एमसीक्यू रटने हैं, हमें एमसीक्यू करने हैं। नहीं, मैं अभी भी, अरे आप तो मेरे अभी एग्जिस्टिंग वाले बैच में, मैं आपको एमसीक्यू के टारगेट, सॉरी एमसीक्यू टेस्ट में दे रहा हूँ, एंड काफी अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हो आप उसको। जो इब्राहिम है वो अभी आफ्टर एग्जाम बैच में है, एंड देखो एमसीक्यू आप कर पा रहे हो, तो मेन है देखो डिस्क्रिप्टिव जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका बहुत अच्छे से कमांड में है, तो आप एमसीक्यू किस भी लेवल का है उसको आप टैकल कर सकते हो। अब ये चीज देखना है, उस पर मैं आने वाला हूँ कि एमसीक्यू हमारे किस फॉर्म में होने वाले हैं, एमसीक्यू हमारे केस स्टडी फॉर्म में होने वाले हैं या एमसीक्यू हमारे डायरेक्ट होने वाले हैं, उस पर मैं अभी आऊंगा, क्या पैटर्न है कैसे है, एक चीज मैं डिस्कस करूंगा। सर व्हाट इफ फॉलोइंग, देखो अभी क्यू एंड ए मैं लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार मैं 5-10 पॉइंट्स है उसको मैं एक बार क्लियर कर लूँ, मैं क्यू एंड ए लूंगा, ठीक है। अब रुक जाओ, एक बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं स्पीड में इसको कवर कर लूँ, उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन करना है कर लो, फिर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया, ठीक है, आईबीएस का स्ट्रेटजी से बताऊं, ठीक है। फोर्थ पहले देख लो, ऑथर बुक प्लस रिटन प्रैक्टिस। देखो रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे बड़ा लैक क्या होता है रिटन प्रैक्टिस करने में, देखो अब सिलेबस कम है, जो आपका पेपर गया है उसका लोड एटलीस्ट प्रैक्टिकल को दो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर 2 प्रैक्टिकल में से अगर एक प्रैक्टिकल हार्ड आ जाता है ना, लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्या हुआ है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से यही तो हुआ है कि आईसीआई ने आपके वहां पे खेला है जो आपका मेन था, आईसीआई ने वही हिट किया है जो आपका मेन था, लाइक मई 23 में उसने एसएफएम पे हिट किया, एंड नवंबर 23 में उसने एफआर पे हिट किया, बिकॉज आप एजम्पशन लेके चलते थे कि मैं तो ऑडिट लॉ में 45-40 अगर आ भी जाए तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर आपका पहला पेपर हार्ड चला गया फिर आप तो वही वही चीज हो गई, अरे यार पहला पेपर हार्ड चला गया, अब तो एग्रीगेट का इशू आना है, एंड हुआ क्या, 180 190 170 यही तो हुआ है इस बार अटेम्प्ट में, और इस बार क्या मई 23 में भी यही चीज हुआ है। एंड मैंने एक रिजल्ट को स्पेशल लिया था, उस स्टूडेंट ने मेहनत किया, एंड उस स्टूडेंट ने अपने ऑडिट एंड लॉ में एग्जामिशन लाके क्लियर किया, एंड ऐसे बहुत रिजल्ट है ग्रुप 1 में जिनका ऑडिट और आपका सॉरी ऑडिट और लॉ बहुत अच्छा हुआ और वहां पे वो क्लियर किए, ठीक है। तो देखो एक तो आपको बैलेंस स्टडीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑडिट को मैं डेली इनकॉर्पोरेट करूंगा विद एफआर विद एएफएम, जिससे आप जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर के आप 1.5-2 घंटा दोगे, और ऑडिट को एटलीस्ट आप अपने खून में बसा लो कि ऑडिट तो आपको आनी चाहिए। 7 चैप्टर डिलीट हुआ है, बेटर वे में काम हुआ है इसी के द्वारा, ठीक है। 3-4 चैप्टर आए, उस पर वर्क किया जाएगा किस तरीके से टेस्ट एंड ऑल नए नए टारगेट्स, ठीक है। सर हाउ मच आवर्स वी नीड टू स्टडी, डिपेंड कि आप एग्जाम के कितने पास हो और कितने कंसिस्टेंट हो, ठीक है। अगर एग्जाम के अभी अभी मैं बोलूँ बोथ ग्रुप स्टूडेंट है, एकदम बोल रहा हूँ बोथ ग्रुप स्टूडेंट है, कम से कम मिनिमम 6 आवर मिनिमम देने पड़ेंगे, 6 to 7 आवर्स कंसिस्टेंट वे में देने पड़ेंगे, बोथ ग्रुप स्टूडेंट है तो। सिंगल ग्रुप है तो 4-5 अभी जा सकता है, ठीक है, कंसिस्टेंट वे में इफेक्टिव वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, प्लीज कंप्लीट टारगेट, ठीक है। जो टारगेट्स मिल रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला, आगे पढ़ाना, रिवीजन करवाना, टारगेट टेस्ट लेना, उसको इवेल्युएट करना, डिस्कस करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप टारगेट्स ही नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लाइन में भटके। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हो सर वापस से फेल होके वापस आ जाते हैं, मैं बोलता हूँ यार ये गलती आप पहले करते हो, वहां पे सुधर जाओ, जहां भी भटक रहे हो। इस बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो अप ले रहा हूँ, मेरे से डिस्कस करो। मैं तो बोल रहा हूँ अभी मेरे पास सुबह से इस बैच से आई थिंक 25-30 स्टूडेंट्स का आया, मैंने एक एक का रिप्लाई दिया, मैं ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ मिस हो गया तो अब मेरे से दोबारा पॉइंट करो, ठीक है। हाँ रिगार्डिंग कोई जेन्युइन डाउट है तो, बहुत सारे डाउट मेरे को और मिलते हैं जो जेन्युइन नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये चीज आप इसमें नहीं पूछ सकते, ठीक है। हाँ नॉर्मल सा स्टडी रिलेटेड जो डाउट है, स्टडी रिलेटेड थोड़ा ज्यादा होगा, पर्सनल भी है पूछ लो, ठीक है। अगर आपको जो आपको स्टडी को हैम्पर करता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए टारगेट्स आपके बहुत कंप्लीट होने चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि उस बेसिस पे टेस्ट है, एंड टेस्ट दोगे तभी वो कॉम्पिटिटिव आप एनवायरमेंट में आ पाओगे, टेस्ट नहीं दोगे फिर वही चीज होगी कि आप अपना पीछे टारगेट्स कर रहे हो, आप अपना पीछे लगे हुए हो सकता है +-1 or 2 days रिगार्डिंग आपको कोई हेल्थ इश्यू आ गया या कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, चल सकता है, लेकिन इतना भी पीछे मत हो जाना कि आपको वापस से आने में टाइम लगे। जहां भी आप लोगों को पीछे जा रहे हो, लैक हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, ठीक है, 1-2 दिन ट्राई करो, कोशिश करो, बिकॉज देखो सबके पास 24 घंटा है, हो सकता है किसी दिन कम सो लो, 8 घंटे की नींद 4 घंटे की ले लो, टारगेट कंप्लीट कर लो, एंड एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है, मैं क्या बोला, फर्स्ट कंप्लीट योर टारगेट्स, एंड जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको एलोकेट करो रेस्ट ऑफ द पेपर से। देखो टारगेट्स मैं बहुत आराम से दूंगा, बहुत जेन्युइन दूंगा जो आप आराम से कर लोगे, बट इसका ये मतलब नहीं है टारगेट्स कंप्लीट हो गए तो आप बहुत कंफर्ट जोन में नहीं, टारगेट्स कंप्लीट हो गए तो रेस्ट ऑफ द पेपर, चाहे आपका एएफएम स्टार्ट होने वाला है इसके बाद, चाहे आपकी डीटी पढ़ना पढ़ लो जो आपका वीक है, या आपकी कोई क्लासेस पेंडिंग है, या आपका कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पेंडिंग है, उसको निपटाओ, बिकॉज ये वो मंथ है जहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है, एंड ये वो मंथ है जहाँ पे आप जो टॉपिक स्लैशिंग करके रखे हुए हो वो सब आप छोड़ते हो, ठीक है।
6 लेके आते हैं ग्रुप प्लानर। ग्रुप प्लानर मैंने दिया हूँ, टिक करो अच्छे से, उसको चलते जाओ, एटलीस्ट आपको भी मॉनिटरिंग हो जाएगा, एक वर्ड आई ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ मेरे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई है एंड क्या क्या हो सके तो वहाँ पे टाइम एलोकेशन लिखो, मैंने कितना दिन लगाया यहाँ पे। हो सकता है आप एक्स्ट्रा वहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट लिखे रिमार्क्स लिख लो कि आपको आइडिया हो कि इस चैप्टर में क्या गलती हुई है, इस चैप्टर में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं हुए। तो ग्रुप प्लानर में आपको एक्सेल शीट में दिया हूँ, उसको यूटिलाइज करो। वर्चुअल लाइब्रेरी का मैंने लिंक दिया आपको, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स घर पे पढ़ते हैं तो भाई कभी कभी होता है कि मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, थोड़ा सा कॉम्पिटिटर मिले, तो मैं तो बोलता हूँ कि लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देते थे वर्चुअल लाइब्रेरी में। अगर मैं 2 बजे तक बैठा हूँ तो मेरे को मेरे से पहले कोई मेरे से बात कोई उठ के दिखा, मैं लास्ट में ही उठूंगा। तो थे स्टूडेंट्स काफी एंड काफी अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। तो वही बात है कि वर्चुअल लाइब्रेरी का अगर लिंक का यूज कर सकते हो तो कर लो। कभी मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, कभी लग रहा है तो अरे लाइब्रेरी खोल के देखो, आपके साथ भी 10 लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि उससे आपका अगर 1-2 घंटा भी वैल्यू एडिशन निकल रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एंड जहां तक मेरी बात है, मैं 10 से 2 आपको अवेलेबल रहूंगा वहाँ वर्चुअल लाइब्रेरी पे। तो हो सके तो जो नाइट आउल है वो मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है कैमरा खोल के देखते मत रहना कि हाँ चलो थोड़ा सा फेस ठीक कर ले, बाल ठीक कर ले, बाल मिला ले, भाई वो मैं काफी देखते रहता हूँ बैठ के। वो आईना नहीं है आपका, कैमरा खोलो, पीछे घुमाओ, भाई पढ़ने बैठ जाओ। काफी लोग देखते रहे कौन क्या कर रहा है, वो सब आपको नहीं देखना। आप ये इसलिए है कि आफ्टर 2 और 3 आवर्स अगर आप देखो कि हाँ एटलीस्ट कोई बैठा ही नहीं बैठा है, अगर कोई बैठा है, अगर वो अभी तक बैठा है, मेरे साथ स्टार्ट किया है, तो यार मैं क्यों उठ रहा हूँ, मैं भी बैठ सकता हूँ। या देखो देखो बैठना इज नॉट लाइक ए प्राइमरी कि बैठना ही पे पास करोगे, नहीं, बट एटलीस्ट अगर उससे आपका इफेक्टिव में 1 घंटा भी बढ़ पाता है तो वही करो, ठीक है। सर रात को भी अवेलेबल होगी ना, हाँ देखो लाइब्रेरी तो एनी टाइम अवेलेबल, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं 10 से 2 तो मैं रहूंगा, बेसिकली मैं डेली बेसिस पे 10 से 2 रहूंगा। एंड देखो जो भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूँ। 3 से और 3:30 से फिर 3:30 AM टू 9:30 वहां पे आपके डाउट्स मैं नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद तो आप किसी टाइम भी डाउट्स पूछो, या मैं आपको वॉइस क्लिप के थ्रू, या हो सकता है कॉल डिस्कशन, या आपको हो सकता है मैसेज थ्रू क्लियर करूंगा, ठीक है, चाहे जो भी हो। सर देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू को लेके, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस देखो, एक चीज बताता हूँ, आईसीए ने पेपर जो पैटर्न है वो कहाँ से उठा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये एमसीक्यू ऑलरेडी आपके सीएमए में आते हैं, ठीक है। सीएमए पेपर अगर किसी ने दिया होगा या सीएमए पेपर कोई सुना होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके जो एमसीक्यू है काफी अच्छे लेवल और काफी ठीक ठाक एमसीक्यू आते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको यकीन नहीं तो आप अभी के अटेम्प्ट से पेपर को सीएमए पेपर से मैच करो, तो काफी क्वेश्चन इस बार के एएफएम के आपके सीएमए के पेपर के लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में आए हुए। तो ऐसे कहीं ना कहीं चीजों को घुमाता है, ठीक है। तो जो आपके एमसीक्यू रिगार्डिंग है प्रैक्टिस के लिए थोड़ा से मैंने एमसीक्यू आपके एएफएम के एलडीआर में डाल रखे हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो एक रफली वे में बैठो 1 घंटा में और एमसीक्यू को लगा लो। देखो एमसीक्यू लगाने क्यों है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर वर्क आपका ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी टेस्ट आप दोगे तो बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी। जब आपके 8 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव को 4 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो प्रिंट करके इजी पढ़ा सकता है, इससे हेल्प होगी। एमसीक्यू रिगार्डिंग मैं आपको है ना, देखो एक दो चीज बताता हूँ, कुछ ऑथर के भी अच्छे क्वेश्चन है एमसीक्यू रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें मैं एलिमिनेट करके बेस्ट जो रहेगा वो दूंगा। और अगर है तो देखो मेरे पास जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार एलडीआर में मैंने, क्योंकि देखो सीएमए पैटर्न में क्या ना बहुत सारे अननेसेसरी एमसीक्यू है, उसमें से निकालने पड़े, तो एलडीआर निकाल के रख दिया है। तो एएफएम में उतना कर लो पहले, ठीक है। एफआर रिगार्डिंग मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ उस पर, अगर हो गया एलडीआर कुछ स्टूडेंट को अभी तक नहीं गया होगा, मोस्टली 80% स्टूडेंट को जा चुका है। जिनको नहीं गया एक मुझे आप पर्सनली मैसेज कर दो, मैं ऑन टाइम भिजवा दूंगा आपको, ठीक है। उसमें एएफएम के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एमसीक्यू क्यों मैं बोल रहा हूँ, एमसीक्यू रिगार्डिंग चीज क्या समझना है कि थोड़ा सा स्पीड में, स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो 8 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव को 4 मार्क्स के एमसीक्यू पूछेगा, तो लेबर वर्क जो आपका 16 मिनट लगने था शायद हो सकता है उतना लग जाए 4 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए, तो पेपर काफी लेंदी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम ज्यादा है। आप टाइमर का यूज करो कि एमसीक्यू बना रहे हो, थोड़ा सा रफली वे में सॉल्व करना सीखो चीजों को, कि हाँ अगर 4 मार्क्स के एमसीक्यू है, पता है कि ये क्वेश्चन जैसे व्हाट इज अ क्लोजिंग एनएवी एट 31 मार्च 2021 म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन बनाते होगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, हो सकता है 4 मार्क्स से पूछ दे, सीएमए में ऐसा हुआ हुआ है। एंड नीचे 4 ऑप्शन दे दे, क्लोजिंग एनएवी 31 मार्च 2021 का 32 रुपया 44 रुपीज 46। अब जब सॉल्व करोगे तभी आएगा, सॉल्व करने के लिए आपको वो 8 मार्क्स के स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। अब आप स्लो हो गए वहां पे, तो जहां आपको 4 नंबर के मिनट के लिए 8 मिनट्स लगने थे, आपको वहां 16 मिनट लग गए। तो थोड़ा सा स्पीड का खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। और जहां तक बात रही आपको कि एमसीक्यू मेरे केस स्टडी बेस होंगे या नहीं होंगे, पहला एमटीपी रिलीज होने दो, बिकॉज उसके बाद ही हमारा फुल टेस्ट चालू होगा। अगर ऐसा प्रैक्टिकली कुछ रहा कि हाँ प्रैक्टिकल बेस या मान लो केस स्टडी बेस होगा, तो मैं भी उस तरीके से कुछ ड्राफ्ट करने का सोचूंगा, ठीक है। ठीक है, पर्सनल डाउट, पर्सनल मैसेज, जो भी पर्सनल डाउट है, कोई भी क्वेरी आप मुझे पर्सनल मैसेज करो। मैंने आपको लिए ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी ऑन कर दिया है। जो भी आप अपने हिसाब से नोट्स डाउट्स एंड ऑल आप अपने में शेयर कर सकते हो, ठीक है।
प्रॉपर एक्स्ट्रा शीट मैं अपडेट करूंगा वीकली बेसिस पे। कभी किसी स्टूडेंट का अगर कुछ पीछे छूट गया, नहीं हो पाया, तो मैं एक्स्ट्रा शीट मेंटेन करूंगा, जिससे अगर उसको कभी चाहिए तो वीकली बेसिस में ग्रुप में अपडेट करूंगा, तो जो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो रहा सब कुछ क्लियर है। हम अपना 28 फेब तक अपना FR AFM ऑडिट करेंगे। देन मार्च में, क्योंकि टाइम हमारे पास भी धीरे धीरे हमें बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम को लेके, तो हिसाब से अपना DT IDT एंड IBS करेंगे, क्योंकि एग्जाम जैसे पास आएगा आप उतने तरीके से आप इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है। और कोई डाउट्स है रिगार्डिंग कोई भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं एक एक चैट पढ़ रहा हूँ। हाउ टू मैनेज क्लासेस विद टारगेट्स, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि क्लासेस विद टारगेट्स, क्लासेस कौन सी चल रही है, FR की चल रही है, तब वो मेरे से एक बार डिस्कस करो पर्सनल में, क्योंकि मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को इस बैच में जब ज्वाइन करवाया है, मैंने तय बोला कि FR आप मेरे साथ टारगेट्स करने वाले हो, प्लस क्लासेस। देखो 7 to 8 आवर्स, ठीक है, 7 to 8 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, क्लासेस चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है टारगेट्स को ज्यादा दो अभी, अगर 4 घंटे 5 घंटे टारगेट्स दे रहे हो, क्लासेस थोड़े थोड़े करके निकाल लो, क्योंकि जिनका डाउट आया है शायद आपका ग्रुप 2 क्लियर है, तो आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है, तो इतना आप कर सकते हो कि टारगेट्स को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर देखो एक रिवीजन कर लोगे ना, क्लासेस थोड़ी थोड़ी करके भी आप फिनिश करते हो ना, तो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। हाँ, अगर FR क्लासेस पेंडिंग है तो एक आप मेरे साथ पर्सनल डाउट ले लो, मैं पर्सनल एक बार आपको डिस्कस कर लूंगा वो चीज। टेस्ट टाइमिंग मोस्टली आपको 2 to 3 एंड 2 to 4 के बीच में होंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि टेस्ट टाइमिंग आपको इवनिंग होगा, वो भी 7 to 8:30 के बीच में होगा, मतलब 2 to 3:30 और 7 to 8:30 इस बीच में टेस्ट होगा, जो कि मैंने एक दिन पहले टारगेट्स में बता दूंगा कि अगला दिन का टेस्ट कितने बजे होने वाला है। मेरे क्लासेस चालू हुई है FR SM, ठीक है। आप दर्शन एक बार मेरे को मैसेज करना, हम एक बार डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। एक सेकंड सर, IBS स्ट्रैटेजी, देखो IBS रिगार्डिंग तो अभी बहुत कुछ क्लियर हुआ है कि हाँ, अभी पोर्शन में बता दूं, अभी मैं डालने ही वाला हूँ। DT IDT लॉ, ये तो मेन पोर्शन है, जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, DT या ग्रुप 2 स्टूडेंट्स है उनके लिए तो DT IDT अच्छे कवर हो जाएगा। बस आपको लॉ के रिगार्डिंग थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो FR AFM ये सब पार्ट बहुत छोटा है, तो एक बार उसके रिगार्डिंग काफी बुक्स भी लॉन्च हो जाएगी, जैसे पेपर 6G के रिगार्डिंग काफी बुक्स आपको मिल गई थी, ठीक है। तो वहां पे आई एंड देखो बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो तो यार बहुत कुछ आप डायरेक्टली वे में कवर करने वाले हो IBS में, और ओपन बुक है, तो इतना भी अभी हाई लेवल पे टेंशन मत लो। थोड़ा सा केस स्टडी को पढ़ते हैं, जब उसके हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे तब चीजों को देखेंगे। टेस्ट टाइमिंग AFM, देखो बुक्स का क्या है, बुक्स देखो जिस ऑथर से पढ़ रहे हो उसी ऑथर से आप अपनी बुक्स को देखो। मैं कभी बुक चेंज करने नहीं बोलता हूँ। हाँ, जो अब देखो बुक के रिगार्डिंग एक एक स्टूडेंट ने मुझसे पर्सनल डिस्कस किया है, अगर वो चीज सही है तो सही है, मैं किसी को नहीं बोल सकता ये चीज गलत है वो चीज गलत है। स्टूडेंट पे स्टूडेंट, हर चीज का प्रोस कॉन्स होता है यार। कोई स्टूडेंट को मैं ये रिव्यू देता हूँ, बोलता है सर इसकी क्लासेस अच्छी नहीं, कोई बोलता है सर ये बेस्ट है मेरे लिए। तो देखो वे ऑफ डिलीवरी होता है टीचर का, एंड आपको कितने अच्छे से कैच हो रहा है। अगर आप बुक से रिगार्डिंग डाउट पूछ रहे हो तो वो पर्सनल पूछो मेरे से कि हाँ इसके रिगार्डिंग कौन सी बुक है, आप क्या पढ़ रहे हो, अगर उसमें कोई चेंज की नीड है। गलती हमसे भी होती है, हम फेल होते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं, हटाते हैं सब कुछ, अरे हटो ये बुक अच्छी नहीं है। वो बंदा पास किया, उससे पूछते हैं ना वो क्या बुक पढ़ा है, और फिर हम वापस से अपनी नई मार्किंग्स करते हैं। जब एग्जाम पास आता है हम सोचते हैं रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वही नई बुक्स लेके बैठ जाते हैं। नहीं, जो बुक पढ़ा है अगर वो बुक अच्छी है, हो सकता है अटेम्प्ट मैटर करता है, डिफर करता है हर अटेम्प्ट। मई 23 से अलग था। मई 23 में 2 पेपर हार्ड था, एंड नवंबर 23 में एक पेपर काफी घुमा दिया इसे ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है FR सबका वीक है, बट FR पेपर ही ऐसा आ गया कि जहाँ पे 40-48 जिसने ढूंढा है वो बच गया था। सर मेरा DT का क्लासेस चल रहा है, तो FR टारगेट के साथ DT क्लास, मैंने क्या बोला, मैंने आपको कल टारगेट्स में भी यही बोला कि आपको मेन 4 घंटे, देखो शेयर बेस्ड पेमेंट के कॉन्सेप्ट करने में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगे होंगे, प्लस में 4-5 क्वेश्चंस लगे होंगे आपको। मैंने इतना दिया कि 3-4 घंटे में कोई भी अच्छे से बैठेगा और खत्म कर देगा उसको। तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि जैसे मान लो कल का टारगेट भी मैं बोलूंगा कंप्लीट इंडेक्स 102, मतलब आपको 2 डेज मैंने 102 को दिया, तो मोर देन सफिशियंट है ये। प्लस में जितना एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो भी मिल पा रहा है आप क्लासेस करो, और देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप बहुत जैसे जिनका डाउट है वो बोथ ग्रुप जा रहे हैं, तो इतना टाइम आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है तो आप देंगे, मैं सब सब्जेक्ट का नोट्स अरेंज करवा रहा हूँ, ठीक है। अपनी टीम को बोला हूँ जितने नोट्स हैं मैं अपने पास रख रहा हूँ, चाहे MCQ मटेरियल क्यों ना हो, जितने मेरे पास होगा, अगर जिसको कोई नीड होगी मैं प्रोवाइड करूंगा, डिस्कशन ग्रुप में भी डालूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। लास्ट टाइम मैंने RTP MTP सबको कंपाइलेशन का लिंक डाल दिया था, जिससे स्टूडेंट काफी हेल्प मिल गया, ठीक है। इस बार भी जितने नोट्स होंगे सब मैं कोशिश करूंगा एक जगह डाल दूँ, ठीक है। टेस्ट टाइमिंग अदर देन ऑफिस आवर, देखो वही बोल रहा हूँ, इवनिंग में ले लूंगा, ठीक है। एक बार मैं जो ऑफिस स्टूडेंट होंगे उनका मैं टेस्ट एक बार इवनिंग में शेड्यूल कर दूंगा, जो कि वो 7 या 8 PM से लेकर 9:30 होगा, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग 2 to 3:30 PM, और जो ऑफिस आवर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा
एक बार मैं देख लूँ कितने क्या है, ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 8 to 9:30 PM जो लाइव मोड में देना चाहते हैं, अदरवाइज रिजल्ट से पहले पहले अपना पेपर सबमिट करना है। फर्स्ट टेस्ट कब होगा, कल मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दिया, 18 या 19 को फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, जो कि अपना एफआर का होने वाला है। टेस्ट का शेड्यूल जो है हमारा इंडेक्स 102, एंट्रेम 34 और आपका लीज 116। हो सके एक छोटा चैप्टर ऐड करूंगा, अदरवाइज ये 3 चैप्टर का ही टेस्ट होगा। एक हो सके बहुत छोटा चैप्टर है, 2 घंटे 2.5 घंटे का चैप्टर एक हो सकता है इसमें ऐड हो, अदरवाइज ये 3 चैप्टर का तो टेस्ट होने वाला है। जो कल का टारगेट अपना इंडेक्स 102 रहेगा। कॉन्सेप्ट्स पे ऑलवेज कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। क्वेश्चंस क्या है, देखो एफआर में क्या हुआ यार, एफआर में यही चीज हुआ, हम तो रिजिड हो गए कि चीजें रिपीटेड रिपीटेड आती है, ऐसा नहीं 40 मार्क्स नहीं मिला, बट कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। सर कॉन्सेप्ट्स पे कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग होगा कि देखो थोड़े डिस्कशंस भी इंपॉर्टेंट जिसके साथ पढ़ रहे हो, कि यहाँ पे फिगर जैसे आप एएफएम में क्वेश्चंस आते हैं बीटा इंक्रीज, चलो ठीक है बीटा डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, क्वेश्चन रटा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़े फिगर्स को चेंज करके सोच के देखो क्या हो सकता है। शुड वी बाई द न्यू, देखो न्यू क्वेश्चन बुक इन एफआर या एफएम की बात कर रहे हो तो उसमें एडिशन क्या होगा, उसमें एडिशन आपका हुआ होगा मई 23 का जो आपका क्वेश्चन आया होगा उसका एक एडिशन हुआ होगा, ठीक है, आपका मई नवंबर 23 की आरटीपी एंड एमटीपी इसका एडिशन हुआ होगा। इसको आप सेपरेटली अगर देख सकते हो देख लो, फिर आप जो पुराना बुक है उस पर ही करो, बिकॉज उसमें मार्किंग्स होती है अपनी, ठीक है। तो जो मई 23 का सजेस्टेड और आपका नवंबर 23 की आरटीपी एमटीपी इसको आप सेपरेटली देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। मेजरली एमटीपी में स्टडी में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो आपको आरटीपी में ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली इन एफआर, ठीक है। ऑडिट के रिगार्डिंग तो भाई लेना पड़ेगा, ऑडिट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बुक या आपको क्वेश्चन लेना है तो लेना पड़ेगा वहां पे। हो सके स्टडी मैट अगर फॉलो करते हो फॉर क्वेश्चन तो देख सकते हो काफी TYU करके एक सेक्टर ऐड हुआ है जो काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें ऐड हुए हैं। देखो हाँ ये चीज सही है, एफआर एएफएम के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर देखो मैं क्या बोला, ऑथर क्वेश्चन बैंक इज इक्वल टू स्टडी मैट प्लस एलडीआर, तो आप अपना ऑथर क्वेश्चन बैंक को प्रायोरिटी मेन रख सकते हो या स्टडी मैट प्लस एलडीआर रख सकते हो। एलडीआर में वो क्वेश्चन है जो स्टडी मैट में नहीं है, तो वो भी मैंने डाल रखे हैं कि 1 2 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर में जो आपके पीवाईक्यू या आपका आरटीपी एमटीपी में जो स्टडी मैट में कवर नहीं होगा वो मिल जाएगा। मैं 2 सब्जेक्ट्स एट अ डे दे ही नहीं रहा हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट अभी एट अ डे दे ही नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 to 8 डेज वेट करो। मैं एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक रिदम देखना चाहता हूँ, मैं तो अभी एफआर स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर ऑडिट दूंगा भी ना तो हाफ एन आवर या 1 आवर दूंगा अगर मैं स्टार्ट किया तो, अदरवाइज मैं अभी एफआर के साथ तो 2 सब्जेक्ट दे ही नहीं रहा हूँ, या आप डीटी हो तो अभी मैं नॉर्मल डीटी चला रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या एक्स्ट्रा जो भी मिल पा रहा है आपको, देखो 3 से 4 घंटे रिवीजन फेज में अभी सब एग्जाम दे के आए, इतना तो हो सकता है 102, देखो अब तो फुल जोश के साथ बैठना पड़ेगा। हाँ देखो 8 to 9:30 ऑफिस गोइंग स्टूडेंट की मैं कोशिश करूंगा कि एक टेस्ट टाइमिंग अलग रहे फॉर ऑफिस गोइंग स्टूडेंट, जिनका टेस्ट चले उस टाइम में, तो 8 to 9:30 का किसी को ज्वाइन करना होगा टेस्ट का तो दे सकता है। फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो अपना 2 to 3:30 PM दे सकते हैं। एग्जाम था और लास्ट अटेम्प्ट है सेकेंड ग्रुप, सुनील जी से डिस्कस तो हुआ है, सेकेंड ग्रुप जाना सबसे बेस्ट है। देखो एसएफएम के लिए मई 24 जस्ट ऊपर मैंने डाउट लिया कि उतना भी कैपिटल बजटिंग एक ऐड हुआ है जो कि आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है वही आपको हर जगह मिलने वाले हैं, रेस्ट जो क्वेश्चन है सब सेम होने वाला है। तो आप एक्स्ट्रा मई 23 का आप सॉल्यूशंस देख सकते हो जो एग्जाम में, बिकॉज मई 23 में काफी नए क्वेश्चंस थे तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, और आपका आरटीपी में उतना क्वेश्चन ज्यादा ऐड नहीं हुए थे नवंबर 23 के लिए, और आपका एमटीपी तो जो उसमें 3 4 नए क्वेश्चन है प्लस मई 23 की सॉल्यूशन अगर ओल्ड भी बुक फॉलो कर रहे हो तो वो देख सकते हो फॉर क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज इमेज में टारगेट पोस्ट कीजिए ग्रुप में, चैट में आपका मैसेज गायब हो जाता है। मेरा मैसेज गायब कब हुआ चैट में, मैंने तो नॉर्मल मैंने जिस ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया उसमें तो मैसेज है, डिस्कशन वाले ग्रुप में ऊपर नीचे हो जाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने डिफॉल्टर लगाया होगा मैसेज गायब हो जाए कुछ भी, सबको मैसेज तो दिख रहा होगा ना चैट में, जो टारगेट्स होंगे डे 1 डे 2 अभी स्टार्ट किया हमने, ठीक है। हो सके तो मैं डाल लूंगा इमेज में, डालने में कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों मोड में डाल दूंगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ देखो एक चीज और, ये क्वेश्चन आप आया दिस टाइम फॉर चैप्टर्स लाइक लीजेस एंड एफआई वी नीड टू फोकस ऑन अ स्मॉल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आल्सो। देखो एग्जाम पैटर्न अगेन 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, डीटी आईडीटी में तो चलते आया है चीज, बट एफआर एसएफएम में जो आपका एएफएम है यहाँ पे 70 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 14 into 5। तो अब जो पैटर्न हो सकता है वो 6 4 4 का हो सकता है या 8 6 का हो सकता है, या कुछ भी है एमटीपी आने के बाद, मतलब छोटे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक डर्टी प्राइस टाइप का क्वेश्चन है, आईसीएल लेटेस्ट एमटीपी आरटी में काफी टाइम्स उसको घुमाया है,
तो रेडी है क्वेश्चन आने के लिए। नया सिलेबस में तो काफी नहीं, मतलब आई थिंक आया भी नहीं है शायद नया सिलेबस में, बट लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी खोलोगे डर्टी प्राइस क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आईसीआई बिल्कुल रेडी है कि 4 मार्क्स से क्वेश्चन को पूछने के लिए। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का दिख जाए, जो आप आईएफएम में याद है जो पहला क्वेश्चन काटते थे इलस्ट्रेशन वाला बड़ा बड़ा, सर ये हटा दे क्या, ये हटा दे क्या, 8 मार्क्स का नहीं आ सकता है, पुराने में 12 मार्क्स तक का आता था। मे भी हो सकता है कि आपके लिए वो क्वेश्चन रेडी है, अब उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अब 10 और 4 के कॉम्बिनेशन बना के। तो वो अब 8-8-4 का पैटर्न तो हटने वाला, ये श्योर हो जाओ। और हो सकता है थ्योरी आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाए, जैसे आप इंटर के कॉस्टिंग में पढ़े होगे या पहले एफएम में एसएफएम में आते थे। तो इसके रिगार्डिंग छोटे क्वेश्चन जब बनाओ तो काफी कंसेप्चुअल बनाओ, छोटे क्वेश्चन को कभी नेग्लेक्ट मत करना। छोटा क्वेश्चन काफी दर्द दे सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए छोटे क्वेश्चन को बनाते चलना। एफआर और एएफएम में कैसे पता चलेगा रटा नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ते टाइम समय पता नहीं चलता। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना समय आएगा आपको। देखो सारे क्वेश्चंस कर पाते हो फिर तो काफी अच्छी चीज है आपके लिए, क्योंकि नए क्वेश्चन तो आप पूरे देख पाए हो, ठीक है। आपको अब उड़ाते हो चीजों को, ऑडिटिंग कर रहे हो तो आप नए क्वेश्चन ज्यादा देख नहीं पा रहे हो। तो जितने सिलेक्टिव पढ़ रहे हो ऊपर से आप देख लेते हो, ये अंकिता वाला क्वेश्चन है, ये स्वामी वाला क्वेश्चन है, तो आप जरूर रटा हुआ है तो अंदर की चीज आपको याद है, अच्छा इस तरीके से ऐसे ऐसे है। और जो आपको टेस्ट दोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं। जो पहले टेस्ट बैठोगे तो मैं तो गारंटी बोल सकता हूँ कि आप इतना तो होगा कि आपने ये सब क्वेश्चन नहीं देखे होंगे एंड कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप सॉल्व करने वाले हो। फिगर्स वगैरह सब कुछ चेंज रहेंगे और सब कुछ ऊपर नीचे रहने वाला है। जो पुराने स्टूडेंटों को पता है लॉ और ऑडिट का पेपर मैं कैसे सेट करता हूँ, तो उनको इस बार थोड़ा सा एफआर में स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा। एक बैग आपको 4th लेवल नहीं दे दूंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट्स को दिया था, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल ऊपर लेके गया था। हाँ कैपिटल बजटिंग इजी है, इंटर वाला है। देखो टू रिविजन्स मैं बोलूंगा, 2 क्वालिटी रिविजन्स आर इनफ। एक आप एग्जाम में रिवीजन करने वाले हो 3rd रिवीजन, और अगर पोस्टपोन हो गया तो 4 रिवीजन मान लो इन टोटलिटी। मैं बोला 2 रिवीजन भी कर रहे हो क्वालिटी वाला। देखो क्वालिटी वर्ड पे ध्यान रखना, स्लो एंड क्वालिटी, मतलब लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन में चीजें कमांड में आ जाती है। जब 5-6 दिन प्रॉपर एक पेपर लेके बैठेंगे, जब फुल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, चीजें कमांड में आएगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी एश्योरेंस है। जब आपको ज्यादा टाइम लगेगा, मैं बोले सर काफी टाइम हो गया, टेस्ट ले लो पहले ही आप, क्योंकि आप जब प्रॉपर आराम से टारगेट वाइज जाएंगे धीरे धीरे चैप्टर को, क्योंकि हम टेस्ट देते जाएंगे तो डिटेल भी करेंगे, क्योंकि आप टेस्ट से पहले भी एक रिवीजन करके बैठोगे। जिस दिन टेस्ट रहेगा 2-3 बजे, उससे पहले भी आप 4-5 घंटे रिवाइज करोगे, चाहे थ्रू एलडीआर करोगे चाहे खुद से क्वेश्चन बैंक के थ्रू करोगे। देखो मैंने लगभग लगभग आपको एक तरह से फुल्ली वीकली शेड्यूल दे दिया है, लगभग लगभग दे दिया है। मैं अगर पहले से आपको सब कुछ बता दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो एटलीस्ट वो डेली टारगेट वाला रिदम टूट जाता है। लेकिन मैं एक रफली में आपको तो दे ही चुका हूँ कि हाँ ये टेस्ट अपना ये दिन को आने वाला है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं देता था, काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर, मैं वो नहीं दूंगा मैं ये चीज। आप मेरे से डिस्कस कर लो, आपको टारगेट्स पहले चाहिए ना, आप मेरे से कम्युनिकेट करो, मेरे से पर्सनल टच में आओ, कोई दिक्कत है, आप टारगेट्स पहले ले लो। आपको मेरे को ही तो पता चले आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, कितनी स्पीड में पढ़ रहे हो। मैंने कब मना किया कि आप मेरे से पर्सनली ले सकते हैं टारगेट्स, क्या मेरा इंडेक्स 102 हो गया, नेक्स्ट क्या करना है। एंड मैंने इस बार ओवरव्यू तो दे ही दिया कि नेक्स्ट हमारे जो टेस्ट होने वाला है उसमें क्या होने वाला है। तो लाइक ये 4 to 5 डेज का आपको एक ओवरव्यू मिल ही गया है। हर टेस्ट आपका एवरी वीक होगा, मतलब आप समझ लो यहाँ से लिखने का प्रैक्टिस आपका एग्जाम तक होने वाला है। अगर एग्जाम टाइम पे हुआ तो 20 अप्रैल तक मैं आपको छोड़ूंगा, 20-25 अप्रैल तक छोड़ूंगा, कि आप एफआर के पेपर से 5-6 दिन पहले रिलैक्स हो जाओ कि ठीक है अब एफआर पे हम शिफ्ट होने वाले हैं। हमने यूनिट भी लगाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने फुल भी लगाए, तो हम प्रिपेयर है। क्या आपके एलडीआर से डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? इस वीडियो को आप शायद देख नहीं रहे होगे, आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मैं अगेन इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसको देख लेना। पहला क्वेश्चन मैंने इस पे यही लिया था कि एलडीआर से डायरेक्ट अभी नहीं प्रिपेयर कर सकते। अभी जो आपका बेस है ना, कहते हैं बेस आपका थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। जब वो घर खड़ा करोगे ना, ऐसा नहीं हो कि बेस ही आपने इतना रखा और घर गिर जाए आगे जाके, नहीं, बेस ब्रॉड रखो। रिवीजन फर्स्ट बहुत थ्योरेटिकल, बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक से करो। हाँ एलडीआर को ओवरव्यू जरूर करो, इसलिए बोलता हूँ टेस्ट से पहले एलडीआर को देखते चलो, कि आप क्वालिटी क्वेश्चन देख के टेस्ट में बैठोगे, फिर एग्जाम पर्पस के लिए 1.5 दिन के लिए आप एलडीआर को फॉलो कर सकते हो। इतना मैं बोल सकता हूँ, यस उस समय आप एलडीआर फॉलो कर सकते हो। एफआर में तो 5 दिन होता है, बट एएफएम और ऑडिट में नहीं होता, तो वहां पे एलडीआर कर सकते हो फॉलो। सर आपके टेस्ट के साथ क्या है, आपके टेस्ट के साथ हम मार्केट में अदर टेस्ट सीरीज है, क्या उसको ले सकते हैं? आईसीआई ने पीयर रिव्यू करके चैप्टर हटाया है, बट आपके लिए पीयर रिव्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि एक पीयर रिव्यू करके कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आप चाहो तो पीयर रिव्यू कर सकते हो। मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है यहाँ के टेस्ट, मैं तो आईसीआई टेस्ट में भेजता हूँ कि जाओ एटलीस्ट एक टेस्ट लगाओ, आईसीआई का लगाओ या कोई भी इंस्टीट्यूट का लगाओ एटलीस्ट। देखो इससे होता क्या है कि आपको भी पीयर रिव्यू मिले कि ठीक है साहिल सर के टेस्ट में मुझे 100 में से 45, 50, 55 जो भी मार्क्स आ रहे हैं, क्या ऐसा मुझे हर टेस्ट में ऐसा हो रहा है मैं दूसरा टेस्ट लगाऊं। मैंने अपने टाइम पे
5-6 टेस्ट लेके बनाए थे बैठ के, मैं टेस्ट खूब लिखता था। मैं हाँ लास्ट मैंने टेस्ट छोड़ा था, मेरा एग्जाम दिसंबर में था, तो नवंबर तक मैंने टेस्ट 15-20 नवंबर तक लिखा था टेस्ट को, ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो टेस्ट बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ, बट यूनिट टेस्ट आराम से लो। यूनिट टेस्ट समय आप कुछ भी ज्यादा टेस्ट सीरीज लेके मत बैठ जाओ, जब फुल टेस्ट रिवीजन पे आ जाओ तब बनाओ ना बैठ के। आप एफआर रिवाइज कर रहे हो, मेरे साथ एक मेरा फुल टेस्ट लगा उसी दिन, हो सकता है किसी और का आप फुल टेस्ट लेके लगा सकते हो वहां पे, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और ये अच्छी चीज है। आईपीसीसी वाले ऐसे के नोट देखो, ऐसे रिगार्डिंग मैं चीज बोलूंगा, ठीक है, नोट्स आपने बनाए हैं, किसी भी ऑथर का फॉलो करते हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, एक बार चैप्टर वाइज आईसी ने उसको बाइफरकेट किया है, तो अंदर आपको कंटेंट देखना पड़ेगा कि लाइक ऑडिट एविडेंस करके चैप्टर नंबर 7 या 6 दिया आईसी ने, तो अंदर देखो कि अंदर कंटेंट 500 सीरीज में क्या क्या है। अब एक बार क्रॉस देखो, जब स्टूडेंट पढ़ने बैठेगा तब समझ आएगा, क्योंकि आईसी देखो 1.5 वॉल्यूम तो आपका एसेस का है, 3 वॉल्यूम को देखेंगे तो 1.5 वॉल्यूम, 1.5 वॉल्यूम तो आपका एसेस का है, तो कंटेंट भी दिया इसे ने, एग्जॉस्टिव कंटेंट थोड़ा सा बोल सकते हो उसको, एंड वहां से पेपर्स भी काफी आएंगे। एंड एक चीज अच्छा है कि पढ़ना ऐसे में इतना कम से कम जरूर है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट उसको यूज करना मैं मना करूंगा, थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी जाओ, देखो कुछ एडिशन डिलीशन एंड देन बन जाए तो ठीक है। देखो 1.5 दिन ऑडिट को कवर करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। देखो एलटीआर जिसको नहीं मिला, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 80% लोगों को मिल चुका है, जिसको भी नहीं मिला है एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं एक एक मैसेज फॉरवर्ड करके अभी मैं 1 से 2 घंटे में सबको एलटीआर भिजवा दूंगा। सो along with SM what else to refer for first division, देखो SM प्लस एलडीआर, अगर आप करना चाहो तो SM प्लस एलडीआर, जो स्टडी मैट पे स्टिक रहते हैं SM प्लस एलडीआर, जो ऑथर बुक है, फिर ऑथर बुक आप फर्स्ट डिवीजन में रख सकते हो, फर्स्ट डिवीजन रखना है तो आप SM प्लस एलडीआर भी रख सकते हो। हाँ, हाउ टू प्रैक्टिस एफर्ट टू कंप्लीट अ पेपर, ये जो छोटे छोटे टेस्ट होने वाले हैं ना, इससे वो रिदम बनने वाला है। जब आपके पास 50 मार्क्स का पेपर आएगा, और मैं आपको जब लगभग लगभग 1 आवर 15 मिनट समथिंग दूंगा, 1 आवर 20 मिनट दूंगा, तो आपको पता चलेगा वहां पे, मुझे पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन में गलती हो रही है, क्योंकि पेपर तो मैं ही आपका पर्सनल चेक करने वाला हूँ। तो इसलिए याद रखना कि आप चीटिंग का तो स्कोप मत चुनना, मैंने 2-3 स्टूडेंट को पकड़ा भी है, चीटिंग कैसे करते हैं, चीटिंग क्या होता है। आप ये सोचो कि मेरे से बच जाओ, देखो मुश्किल है भाई, मुश्किल है, आप चीटिंग करके देखो, और मैं नहीं पकड़ लिया तो बोलना, ठीक है। आप चीटिंग करोगे नहीं, इतना भरोसा रखता हूँ मैं कि फाइनल लेवल पे हो। मई 24 तो मैं गारंटी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉइस रिकॉर्ड नोट करना है नोट कर लो, 45-50 कंसिस्टेंट हो जाओ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट को तो मैंने देखा है, पास से देखा है, चाहे 12-13 का है मेरे सीनियर्स ने, ठीक है, 18-19 का है, तो चीज देखा है, बहुत ठीक पेपर आता है, बहुत अच्छा पेपर आता है। बट वही चीज है, कहते नहीं गलती आपसे कब होगी, जब पेपर आता हुआ नहीं बना पाओगे। नवंबर 22 में, ऐसा नहीं मैं मेंटरशिप नवंबर 22 में नहीं दिया, मई 22 में नहीं दिया, लेकिन स्टिल वहां पे पेपर काफी अच्छा आया, स्टूडेंट 48-46, क्यों गलती हुई, प्रैक्टिस। सब पेपर तो स्टडी मैट का था, फिर क्या हो गया भाई, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि वहां पे तुम्हारी गलती है। मई 23 नवंबर 23 में तुम्हारी गलती नहीं बोलूंगा, ठीक है, पेपर एक टफ आना था, अगर उसमें 40-45 भी लिया है तो वो चीज ठीक है, हाँ हो सकता है बैलेंस स्टडी नहीं किया होगा ऑडिट और लॉ में, तो दिक्कत आई होगी आपको। बट अगर पेपर इजी आ गया, वहां स्कोर नहीं कर रहे हो, फिर आप आईसीए को दोषी मत देना, क्योंकि मिस्टेक्स तो होते हैं, अब स्टूडेंट तो बोलता है कि आईसीए ये कर दिया, आईसीए वो कर दिया, जब आरटीआई आता है तब पता चलता है कि गलती आपकी भी थी वहाँ कहीं ना कहीं। पी रेशियो निकालना था, सॉरी स्वैप रेशियो निकालना था, हड़बड़ी में निकाल दिया कुछ और, मार्केट प्राइस 400 जगह 500 ले लिया। कल एक लक्ष्मी नगर में स्टूडेंट आया मुझे, मैं उस दिन याद है, आई थिंक एग्जाम के जस्ट बाद, मैं जब अपने एग्जाम के बाद मैं घूमने निकला, तो उसने मेरे को मैसेज किया, सर सब अच्छा गया, एफआर मेरा अच्छा गया सर, 55-60 भी चांसेस है, बट एसएफएम में क्या किया मैंने कि मर्जर में गलत कर दिया, 10 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन था, एक मैंने म्यूचुअल फंड नहीं बनाया, 184-185 पे रह गया, तो ये तुम्हारी गलती है फिर। इसलिए बी अटेंटिव वाइल सॉल्विंग एसएफएम या एएफएम बोल लो, एंड बी प्रेजेंटेशन काफी सॉलिड होना चाहिए इन एफआर, प्रेजेंटेशन मैटर्स इन एफआर, एक्यूरेसी मैटर्स इन एसएफएम या एएफएम। ऑडिट के अच्छे नोट्स आप खुद दे दीजिए, ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा, बेस्ट पढ़ के मैं दूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स अभी अभी नए नए निकाल रहे हैं, मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं 1-2 ऑथर की नोट स्टडी भी कर रहा हूँ, ठीक है, जो बेस्ट लगेगा मैं उसमें रिकमेंड भी करूँगा, मेरे साइड से जो बेस्ट होएगा, अगर चाहे फॉलो करना चाहो तो उसको फॉलो कर भी सकते हो। ग्रुप 2 स्टूडेंट के टारगेट मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग बता दिया कि हम अपना डीटी प्लस अभी आईबीएस से स्टार्ट करेंगे, आईबीएस अपना 10-5-10 दिन बाद होगा, डीटी का रिदम देखने दो, 1-2 टेस्ट होने दो, फिर आईडीटी से स्टार्ट करेंगे, आईबीएस जैसे ऑडिट अपना प्लस में रहेगा, अगर चीजें सही रही, रिदम सही रहा, क्योंकि बहुत डेली 1-1 घंटा के बेसिस पे मैं उसको लूंगा। तो अभी डीटी चलने वाला है, डीटी में अपने जो नेक्स्ट पहला टेस्ट आएगा मैं आपको डिस्कस भी कर दिया, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटी डबल ए का होने वाला है। न्यू क्वेश्चंस, अगेन एमसीक्यू पैटर्न, सब कुछ वही आईसीआई पैटर्न पे रहेगा। सब वही तो मैं समझा था, तभी 50 थे, इस बार 33 40 आ जाता था। हाँ,
आपका केस पता है इस देखो, इसलिए देखो आरटीआई देखो स्लैशिंग तो चांसेस हाई है, ठीक है, लेकिन थ्योरी में मान सकता हूँ क्योंकि देखता हूँ 5 में 2 दिए, 5 में 1 दिए, जबकि सही होता है, इसलिए बोलता हूँ मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ फेल कहाँ हुए, फेल थ्योरी में हुए तो शायद कम चांस है कुछ बढ़ने का, लेकिन एएफएम एंड एफआर में तो देखो गलतियां होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता वो देता है 40 स्टूडेंट बोलता है मुझे 33 दिया, हाँ ठीक है, गलतियां उस साइड से तब उस पर डिस्कस किया जाए, बट हाँ मेजर स्टूडेंट देखता हूँ स्टूडेंट से कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स होता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ एसएफ में फाइनल आंसर बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइनल आंसर, इसलिए थोड़ा रुक के थोड़ा संभल के पेपर लिख लो, काफी अच्छा है एएफएम, इसलिए फर्स्ट 50 बहुत एक्यूरेसी के साथ। बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप का भी सेम चलेगा, फर्स्ट मार्च से मैं आपको इधर ले आऊंगा जो कि मैंने आपको बताया अभी कि डीटी आईडीटी है, मतलब सिंगल ग्रुप का बैच छोड़ के मेरे साथ बोथ ग्रुप वाले में आ जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग रिदम बनाओ, पढ़ने का हैबिट बनाओ, सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या है अभी, वापस से पढ़ने बैठना, जो कि आपको फील भी हो रहा होगा, फिर से वही चीज आ गई एंड फिर से आप चेयर लेके बैठे हो, फिर से टेबल लगा लिया, तो ये मुश्किल है, एक रिदम बन जाएगा ना तो फिर तो कोई भी तोड़फोड़ मचा देगा, मार्च अप्रैल में तो इस तरीके से तोड़फोड़ मचाएंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज है ना, ये चैलेंजिंग है, ये आपको चैलेंज देगा और आपको पढ़ने बैठा है, कंसिस्टेंसी 21 से 25 दिन आपने मेंटेन कर लिया ना, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर एक तो कहते नहीं टाइम फ्लाइज, टाइम निकल जाता है, फिर आप सोचते हो अगले अटेम्प्ट, अभी आपके दिमाग में गिल्ट चल रहा है प्रीवियस अटेम्प्ट का, अरे ये छूट गया, ये कर दिया ऐसे नहीं, ये कर दिया ऐसे नहीं, वो कर दिया, बट आफ्टर मंथ या आफ्टर 45 डेज आपके दिमाग में पीछे नहीं चलेगा, आप हमेशा आगे की तरफ देखोगे, बट कहीं वही है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ से देर ना कर जाए कि जब फैब मार्च तक पहुंचते पहुंचते आप सोचे कि अब पढ़ने बैठना होगा और रिजल्ट इसलिए डाउन हो जाता है। तो मैंने मुझे लगता है मैंने कितने लोगों को रिक्वेस्ट किया होगा कि चलो पढ़ने बैठते हैं एंड अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। Sir, as MCQs are there, should we read through the examples analysis in FR material? Yes, that's why concepts are important. पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे, एनालिसिस आपको टेस्ट में भी दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे देखो, या आपके टीचर ने ऑथर ने जो भी आपकी कॉन्सेप्ट बुक दी होगी, कॉन्सेप्ट नोट्स दिए होंगे, उसको पढ़ो क्योंकि उसने क्रक्स निकाल के दे दिया आपको वहाँ पे, ठीक है, और कोई डाउट? देखो अब जो भी पर्सनल डाउट है, देखो मैंने एक ओवरव्यू ले लिया, ठीक है, ऑडिट कब से स्टार्ट करेंगे ये 7 से 8 दिन बाद बताऊंगा मैं, ठीक है, आफ्टर 7 to 8 डेज बताऊंगा ऑडिट कब से स्टार्ट करेंगे, और क्या स्टार्ट करेंगे ये भी बता दूं मैं, प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशंस में लूंगा जो कि मैं लास्ट टाइम भी 1 से 1.5 घंटे के बीच कर लूंगा, ठीक है, जहां पे Q&A चलेंगे, तो आपको भी अपना माइक ऑन रखना है, आपको भी चैट बॉक्स ऑन रखना है, डायरेक्ट कुछ एमसीक्यू पूछते जाऊंगा, स्पीड में भी आंसर देना है एंड बस धमाकेदार तरीके से पढ़ते जाना, ऑडिट डेली रखना है। फिर 33 वाला जो केस है देखते हैं, 40 अगर भेजना आरटीआई, अब जो आरटीआई रिगार्डिंग है देखो, सारा आरटीआई चेक करना काफी मुश्किल है, ठीक है, मैं क्लियर बताता हूँ सारा आरटीआई चेक, क्योंकि देखो टेस्ट पेपर मैं ही चेक करता हूँ, तो ऐसा मैं कमिटमेंट नहीं दे मैं आपकी सारी आरटीआई देख पाऊँ, बट अगर एक दो पेपर की बात होगी जहाँ पे आपको डाउट है, जहाँ पे आपको दिक्कत है, अगर आप भेजना चाहो तो भेज लो, ठीक है, मैं उस दिन शायद टेस्ट वेस्ट ऑफ रखूँ 1-2 दिन के लिए, तो मैं वहाँ पे आपकी आरटीआई देख सकता हूँ, बस 1 or 2 पेपर्स के रिगार्डिंग मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नीड है सर एक बार देख लो इसमें क्या गलती है क्या है, वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, सारा आरटीआई एनालिसिस करना विद टेस्ट के साथ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए मैं बोला आरटीआई रिगार्डिंग में ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दूंगा। आपको लगता है एएफएम में आपको 33 दे दिया, 32 दे दिया, एक बार इसको देखो ओवरव्यू करो, तो मैं कर दूंगा उसको, चलो ठीक है, और जो भी डाउट्स है पर्सनली लेते रहो, जिसको एलडीआर नहीं मिला पर्सनल मुझे ईमेल डालो, 1 से 2 घंटे में आपको एलडीआर दिलवाता हूँ, ठीक है, एंड जहां तक है इस वीडियो को जिसने मिस किया, ये वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से सुन लेना, टॉप 11 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, एंड अभी देखो दिमाग में मैं अगेन बोलता हूँ हर स्टूडेंट ज्वाइन करने से पहले ना बहुत इफ बट लेके दिमाग में आता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डिफरेंस आए, और ऐसा डिफरेंस नहीं है कि राइटिंग के भी मार्क्स, राइटिंग के भी मार्क्स, आज का टारगेट कब देंगे, अभी मैं यहाँ से हटूँ तब तो टारगेट दूँ, अभी तो मैं डिस्कशन ले रहा हूँ, टारगेट मैंने बता देखो ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि अगला कल का टारगेट भी 102 है, मतलब आपके पास एक फ्रेमवर्क हो गया कि 102 में 2 दिन देके खत्म करना है इसको, ठीक है, अब प्रॉपर जो ड्राफ्टिंग होगा टारगेट का वो मैं डालूंगा आपको, बस एक बार डिस्कशन ये बंद कर लूँ उसके बाद मैं आपको ड्राफ्ट करके टारगेट डालूंगा, टारगेट 8 to 9 के बीच में होगा, बस आज डिस्कशन है इसलिए मैं अभी डेट डालने वाला हूँ, ठीक है, राइटिंग के भी मार्क्स कटते हैं, देखो राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, डिपेंड है कि आपका पेपर किसके पास गया है, इसलिए कहते हैं टीचर्स को तो साइड कर देते हैं, वो टीचर्स को तो पेपर ही नहीं चेक करने देते हैं, क्योंकि पता है कि टीचर को कॉन्सेप्ट्स की आइडिया है, मेरे पास लॉ का पेपर आएगा मैं तो भाई अच्छे मार्क्स दूंगा उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो, लेकिन वही राइटिंग का मार्क्स है तो डिपेंड अपॉन एग्जामिनेट टू एग्जामिनेट, चेक करके पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में बैठा है, उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ है, उसने बाहर गाड़ी ठोक दी, वो गुस्से में बैठा है, कहते नहीं है किस्मत में चाहिए कि पेपर भी जब चेक करने बैठा हो तो उसका मूड अच्छा होना चाहिए, अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं 5 में 3 देते हैं 5 में 4 देते हैं, बंदे का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कभी कभी लक के रिगार्डिंग में प्रे करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे चीज़ें रिजिड है लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है।
इसलिए प्रैक्टिकल में तो भाई जो है अच्छे से करो, एक पेपर तो हार्ड आता ही आता है, चलो प्रैक्टिकल एक पेपर हार्ड आ गया तो एक पेपर आपके कमांड में है, तो उसमें अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं हम। अरे आपका टारगेट पूरा करेंगे तो पास हो जाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं सर आपका टारगेट पूरा, पहले ये वाला, आपका टारगेट पूरा करेंगे तो पास हो जाएंगे। अरे एक सेकेंड, एक एक ठीक है। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम बैच में ले रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ये फिफ्थ, अब समझ लो कि हाँ फिफ्थ बैच चल रहा है अपना, ठीक है। तो और जितने देखो कमिटमेंट्स के साथ करोगे, देखो कुछ ना चीजें ऐसे ही रोकती है। अब देखो 180 190 में बोलूंगा तो यहाँ पे भी आपका गलती हो सकता है, आपने थ्योरी को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, वो काफी स्टूडेंट ने थ्योरी को इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से बैलेंस स्टडी करके चलो। आप बस पढ़ाई करो, करवाना मेरा काम है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से टेस्ट लेना है, वो सब मेरा काम है। लेकिन आप कंसिस्टेंट वे में, अब देखो बीच में बच्चा दिमाग लगाता है कि ठीक है ये हो गया, अब चलो आप आगे दिमाग लगाते हैं, अब इन एडिशन दिमाग लगाओ टारगेट्स के, बट टारगेट से पहले ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना। मई 24 के रिगार्डिंग मैं फुल कमिटमेंट दे रहा हूँ कि बस एक बार आप 45-60 दिन आप लग जाओ थोड़ा अच्छे से, ठीक है। कोशिश करेंगे एक ऑडिट वरदान भी बना देने का, ठीक है। एक दो चैप्टर तो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, एक चैप्टर मेरे साथ डाल भी दिए यूट्यूब पे, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मैंने जो एलडीआर के क्वेश्चंस है वो मैंने डाल दिए, ठीक है। एनबीएफसी रिकॉर्डिंग हो चुका है, एंड कुछ रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ भी लूंगा, लाइक ऑडिट ऑफ सीएफएस एंड ऑल। चलो, ग्रुप टू फर्स्ट डिवीजन टिल व्हेन इट विल बी डन? फैब मिड, फैब मिड या 20 फैब तक समझो ग्रुप टू का हम अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करेंगे। लास्टली डेट में लेके चलो, जैसे ग्रुप वन का बोला था मैंने 28 फैब, तो उससे पहले पहले तक अपना फर्स्ट डिवीजन हम अपना फिनिश करेंगे ग्रुप टू स्पेशली स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैंने टारगेट कब बोल रहा हूँ, मैं टारगेट ज्यादा दे रहा हूँ, पेपर कब हुआ मुझे पता है, उसको प्रैक्टिकली वे में उसको मैं दूंगा, ठीक है। टारगेट मैं ज्यादा दे ही नहीं रहा हूँ, कि इतना दे रहा हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम अपनी क्लासेस को दे सकते हो स्टार्टिंग में, और अपनी रिदम को बना सकते हो, ठीक है। चलो काफी डाउट्स हो गए, जो भी आप पर्सन लेना सब मैंने बता दिया। ग्रुप वन फर्स्ट डिवीजन टारगेट कब तक फिनिश होगा, एक बार इस वीडियो को प्रॉपर देखना, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखना, और देखना स्टार्टिंग के आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखना, सब कुछ मैंने बताया है। हाँ अब की बार आखिरी बार, ठीक है। मई पार देखो आईसीआई ने 23 में बहुत रोल आया है, मैं भी रिजल्ट से पहले ना सच बताऊं, मैंने दोनों बार हरिद्वार में बैठा था, एक बार मैं और एक बार मैं मथुरा में बैठा था, ठीक है। मुझे पता था ये 23 निकल जाए बस भगवान, ये 23 निकल जाए, ये 23 स्पेशली ग्रुप वन और बोथ ग्रुप, पता नहीं क्या उनको है, ओल्ड वालों के साथ भी दिसंबर 21 में ये चीज किया, एंड इस बार भी ये चीज मई 23 वालों के साथ था। लेकिन ठीक है, टफ टाइम था, निकला है मई 24 एक अच्छा। मैं भी बहुत रोया, देखो बहुत लोग रोए हैं, मैं तो स्पेशली रिजल्ट बना 90, देखो 97% तो लोग पक्का रोए हैं ग्रुप वन वाले। देखो इस बार तो मैं बोल रहा हूँ बस भरोसा कर लो थोड़ा सा, अब इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है देखो मैं तो आपके लिए प्रॉपर रेडी कर रहा हूँ, प्लानर भी दे दिया, एलडीआर भी दे दिया, डेली टारगेट्स भी, जो डाउट्स है लो, ठीक है। एक सपोर्ट पे इतना बोल सकता हूँ कि मैं आपके साथ लास्ट डे तक रहूंगा, ठीक है। तो बस बड़ा भाई जैसा या जो भी समझ सकते हो बैठ जाओ मेरे साथ। मई में एग्जाम हुआ तो मई में, जून में हुआ तो जून में, कभी भी हो, अगर ज्यादा टाइम मिला तो ज्यादा रिवीजन कर लेंगे, ज्यादा टेस्ट दे लेंगे बैठ के, एंड ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ बना मेरे से कि लाइक आईबीएस के रिगार्डिंग कुछ बच्चे कंफ्यूज है, उस पर भी डाउट डिस्कशंस, एंड जो भी हम है टेस्ट में अच्छे से लेंगे। एग्जाम पोस्टपोन, देखो जैसे जैसे डिले हो रहा है ना आपके टाइम, ठीक है, समझ लो थोड़ा तो वो पोस्टपोन पे जा रहा है, लेकिन क्लियर अभी कुछ नहीं है। सर मैं क्लियर इन मई 24 लिख के ले लो, अरे आप, मैं तो बोल रहा हूँ इस बैच में तो इस बार रिजल्ट काफी तगड़ा होने वाला है। पास सिर्फ 10% होंगे, नो मैटर कब होगा, चलो ठीक है, भविष्यवाणी लोग पहले ही कर रहे हैं, लेकिन 10% नहीं होगा। मुझे फिर से रोना आ गया, अरे रोने देखो, गिल्ट लेके छोड़ दो, गिल्ट लेके छोड़ो, अब आगे का सोचो, कोई रोना धोना कुछ नहीं है, मेहनत कर लो। गलती मैं कह लोग गलती क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि अभी कोई आप जाके देखो लाइब्रेरी में सब चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होगी, चाहे लाइब्रेरी हो चाहे आपके दोस्त हो, कोई अभी जॉब में है, ठीक है, करो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अभी पढ़ने जो बैठ गया, काफी चैलेंजिंग आपके लिए फर्स्ट डे, मुझे लगता है कि आप पढ़ने बैठोगे रिजल्ट के बाद, या जो भी आपका सेकंड डे होगा, लेकिन धीरे धीरे समय आ जाता है उस चीज को, एग्जाम को लेके फिर लोग टेंशन लेना चालू करते हैं, आप कम से कम स्टेबल रहते हो कि ठीक है यार मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ है चीजें वापस से आए, क्योंकि यहाँ पे चाहे 180 लाओ चाहे 110 में फेल हो, दोनों लोग को जीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि 180 से आपकी गाड़ी चलने वाली है, या 110 से आपकी गाड़ी चलने वाली है, नहीं 180 आ गए, बस एक गियर लगाना है और मैं आगे निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 110 वाला भी, उसको भी जीरो से स्टार्ट करके अपनी मेहनत करना, जो मेहनत कर लेगा एंड लक फैक्टर्स तो निकल जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेस मॉड्यूल का, अभी अपना 6 पेपर या जो 4 पेपर है
उसको अच्छे से करना है। चलो, पिछले बार मेंटरशिप से आप यूट्यूब पे जाके देखो, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। और अब ज़्यादा कुछ है तो अब मुझे लगता है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रेफरेंस मतलब जो बैच में ज्वाइन थे, ठीक है, तो वो चीज़ है। हाँ वो ठीक है, 104 पिछली बार देखो 108 थे, इस बार 4 है, तो उस पर मत जाना, ठीक है, स्टूडेंट के। हाँ, सेल्फ पेस में भी हेल्प कीजिएगा। मैं देखो अगर जितना हेल्प होगा मैं अपने साइड से करूँगा। लॉ तो मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें मैं आपकी और हेल्प करूंगा, जो भी एमसीक्यू रिगार्डिंग होगा। एक बार ये 6 पेपर अच्छे से दे देना, उसके रिगार्डिंग जितना होगा मैं बेस्ट दूंगा। हो सके मैं इससे भी टीचर भी लेके आपके लिए लेके आ जाऊँ कि जो पढ़ा दे आपको डिस्कशन में। लॉ के रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे वो तो मैं पर्सनल आपको देख लूंगा, ठीक है। पहले ये 6 पेपर मेहनत कर दे जो आपको सीए की प्रीफिक्स दिलवाने वाला है अच्छे तरीके से। विनिंग अवार्ड के बारे में कुछ बताइए सर। ये इसको कौन है, ये विनिंग अवार्ड के बारे में जानना है। इसका मैं नाम नोट करके रखता हूँ, अगर नहीं आया ना विनिंग अवार्ड, तो नीचे से जो टॉप करेंगे ना उनके लिए भी कुछ अवार्ड रहेगा, याद रखना। ऊपर से टॉप के लिए तो रहेगा ही रहेगा, नीचे से जो टॉप रहेंगे उनका भी नाम डलने वाला है ग्रुप में, ठीक है। विनिंग अवार्ड देखो, स्टूडेंट ऑफ द मंथ वाउचर मिल जाएगा उनको 999 या 1499 का, डबल लाइन का। ट्रिपल लाइन ज़्यादा बोल दिया, बड़ा खुश हो जाओगे तुम लोग। 1499 ठीक है सर, अब तो स्टूडेंट ऑफ द मंथ नहीं, 1499 का मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है। जो हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट जैसे मैं बताया आपको, ग्रुप 1 का टोटल मिला के 12 यूनिट टेस्ट होंगे, ग्रुप 2 के जो टेस्ट होंगे ऑल ओवर टोटल मिला के 4 यूनिट टेस्ट होने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हर यूनिट टेस्ट के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मनी, अब ठीक है, वो शायद 251 351 फर्स्ट पोजीशन, देन 151 ऐसे करके हो सकता है। तो हर टेस्ट के बाद मैं प्राइज मनी दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हसल करते रहो, थोड़ा सा बेस्ट देते रहो, एंड इसी बेसिस पे एटलीस्ट पढ़ने बैठ जाओ। निकाल लो अपनी बैच की फीस, निकाल लो कुछ भी, ठीक है, जो भी दिया सब वसूल कर लो। यहाँ पे टेस्ट में आ जाओ टॉप पे, मेरे से चेक कर, मैं चेक करूंगा, निकाल लो नंबर मेरे हाथ से। चलो, हाँ, स्विगी का वाउचर चाहिए, दे दूंगा भाई। तुम टॉप कर लो आकाश, तुम टॉप कर लो, मैं तुम्हें स्विगी का वाउचर दे दूंगा। और जिसको जो चाहिए उतना 999 1499 का जो लेना हो ले लेना मेरे से, ठीक है। स्विगी का वाउचर चाहिए, कैश मनी चाहिए सर। एक बार नंबर ऑफ टेस्ट मैंने बता तो दिया। नंबर ऑफ टेस्ट मिनिमम हर सब्जेक्ट के 4 होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ सर, ये मैक्सिमम भी हो जाए, ठीक है, मिनिमम इतना तो होने वाला है 4, ठीक है। तो 4 आपको एफआरए मिलने वाला है, 4 आपको एएफएम मिलने वाला है, 4 आपको ऑडिट, 12 टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्राइज मनी देने वाला हूँ मैं, ठीक है। हर टेस्ट मतलब हर टेस्ट के बाद 1 2 3 तीनों प्राइज मनी। चीटिंग किया जिसने भी प्राइज मनी लेने के चक्कर में, तो याद रखना भाई, उसी को जूम मीटिंग लाके मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा वहीं पे, प्रॉमिस है मेरा, इसलिए याद रखना। जो टॉप करेगा, मैं अगर मेरे को थोड़ा भी अंदर से लगा, देखो ऑडिट मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, क्वेश्चन माइंड मेरे पास भी है, तो मैं यहीं पे उठाऊंगा और यहीं पे टॉपर को बैठाऊंगा, ठीक है। और कोई डाउट? क्लियर है तो पूछ लो। टेस्ट का रिवॉर्ड भी पूछ लिया, टेस्ट के बारे में भी पूछ लिया, मैंने 2 3 लोगों का नाम भी नोट कर लिया टेस्ट में। निकाल लो भाई प्राइज मनी, चलो ठीक है। मैं तो टॉप करने की पूरी कोशिश करूंगा, कर लो भाई टॉप। मेरे से नंबर जिसने लास्ट टाइम बच्चा बताया, मेरे से नंबर जिसने निकाल लिया, समझ लो भाई बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। चलो ठीक है, डिस्कशन को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, एंड जाओ पढ़ने बैठो। जब टारगेट्स है टारगेट्स पूरे करो, एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार, अच्छे से देंगे एग्जाम, ये मेरी गारंटी है। इस बार 104 बने ना, अगले बार मैं बोल रहा हूँ 104 जो बैच में है ना, उससे मतलब अभी समझ लो 90% प्लस रिजल्ट दूंगा। 100 की बात नहीं करूंगा, बिकॉज अभी मैं 40 45 डेज देखूंगा, कंसिस्टेंट जितने होंगे मैं उनका नाम लिख के दूंगा बैच में, लास्ट में मैं नाम लिख के भी दूंगा, ये मेरी एश्योरेंस है। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, नहीं होगे तो भाई फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं 100% कमिटमेंट दे रहा हूँ, आप भी दे दो, ठीक है। चलो बाय सर, बाय बाय बाय, ठीक है आगे, चलो ठीक है, चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट।